बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखपुरा का एक शहर है शाहकोट। ये बाबा 9 लाख हज़ारी की वजह से मशहूर है पूरे पंजाब में। अगर कहीं इस शहर में इस बाबा जी की 2 करामात हैं। इर्द गिर्द कहीं कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन शाहकोट के करीब एक पहाड़ी है। कहा यह जाता है कि बाबा 9 लाख हज़ारी जब यहाँ पे आए थे तो ये पहाड़ी चलती हुई उनके साथ ही यहाँ पे शाहकोट में आ गई थी। इसी पहाड़ी को लोग काट काट कर, ठेकेदार काट काट कर सड़कें बनाते हैं। और इस पहाड़ी पर एक और ये भी करामत आज तक नज़र आ रही है कि वहाँ पे शेर और बकरी का पंजा लगा हुआ है। कहा जाता है कि बाबा 9 लाख हज़ारी की करामत की वजह से यहाँ पे पहाड़ी के साथ एक तालाब था, वहाँ पे शेर और बकरी इकट्ठे पानी पिया करते थे। कहा जाता है कि शेर और बकरी इकट्ठे नहीं चल सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन ये बाबा जी की करामत मशहूर है कि शेर और बकरी यहीं पे इसी पहाड़ी पर इकट्ठे एक साथ पानी पिया करते थे और वहीं पे अब तक शेर और बकरी का पंजा लगा हुआ है। ये बाबा 9 लाख हज़ारी की करामत समझी जाती है और उसके बाद से अब तक सालाना उर्स होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। बहरहाल उनका यह अपना अकीदा है। कुछ लोग करामात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आजकल बाबा 9 लाख हज़ारी का उर्स जारी है। वहाँ पे 2 वाक़यात हुए हैं एक रोज़ में। उर्स के मौके पर एक तो वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से, वज़ीर आला कौन है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऑफिस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ननकाना अरशद चौधरी को कहा गया कि यहाँ पे शहर में शाहकोट में 5 रीछों वाले फिर रहे हैं, बाज़ार में वो मटर गश्त कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। ये सुनना था कि डिप्टी कमिश्नर साहब, जो ख़बर हमारे सामने आई है, उनकी तरफ से एक्शन लिया गया और 5 को कलंदरों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कलंदर रीछ नचाने वाले क्या करते होंगे? ये अपने रीछ को लेकर नचाते हैं, लोगों को तमाशा दिखाते हैं। किसी से रुपया मिलता है, किसी से 5 रुपये मिलते हैं, किसी से 10 रुपये, किसी से 50 और हो सकता है कोई 100-500 भी दे देता हो। ये लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो शिकायत क्या डिप्टी कमिश्नर साहब तक पहुंची और वहां तक वज़ीर आला हाउस तक किसने ये शिकायत पहुंचाई थी। वहां ऑफिस से आर्डर आया, हुक्म आया और फिर फौरी कार्रवाई की गई। इन 5 लोगों को, जिनके पास एक के पास एक रीछ था, उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको हवालात में बंद कर दिया गया और इन रीछों को कहा जाता है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द कर दिया गया और ये लाहौर के चिड़िया घर में रखे जाएंगे। तो ये क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ? ये लोग कौन हैं जो रीछ नचाते हैं? ये गरीब हैं। कहाँ से रीछ लेते हैं? क्या ये स्मगलिंग करते हैं, कारोबार करते हैं? हाँ, इनका कारोबार है, इनका बिज़नेस है। बिज़नेस क्या है? इनका बिज़नेस है मांगना, रीछ को नचाना। जैसे बंदर नचाया करते थे। हमारे ऑफिस के करीब से एक बंदर वाला गुजर रहा था, उससे थोड़ा सा इंटरव्यू। तेरा की नाम है? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज कित्थों दा रहने वाला? जिला मुजफ्फरगढ़ दा। जिला मुजफ्फरगढ़। एदा की नाम है? मेरा नाम शीदा है। शीदा? हाँ जी। तो मुजफ्फरगढ़ दा रहने वाला है। अच्छा, इतना कितना अरसा हो गया? इतने सारे हो गए ना, मेरे को 7 से 8 साल हो गए। अच्छा, इतने लाहौर है? हाँ जी। इतने शादी हुई है? हाँ जी हुई है। कितने बच्चे ने? 2 बच्चे ने। अच्छा, इहदे तो अलावा इतने सब ਦਾ ਬਣਾ ਸਰ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ? ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 16000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 16000? ਹੁਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੱਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, 1000 1500 2000 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ 800 है 900 है। अच्छा, बिजली वगैरह फ्री सारी है? सारे कोई बिजली चार्ज कर लिया। अच्छा, अच्छा, दीवे बाल दे। अच्छा, तो मोबाइल है। अच्छा, वो कितने चार्ज करते हैं? वो समझ लो कि जिवें दुकान है परचून दी नाल। अच्छा, उत्थे दे दिता घंटा 1.5 लांदे ने 20 रुपए लेने।
मोबाइल नंबर वाला की दूसरा है? नंबर वाला रखना अच्छा दूसरा नहीं, नहीं अच्छा टच वाला कोई नहीं। अच्छा तो वाले साहब सलामत ने जी ਤੁਹਾਡੇ जी शुक्र ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਰਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਰਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੀ ਬਿਆਦਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ अच्छा मुजफ्फरगढ़ च रहंदे थे, शहर च रहंदे पिंड च रहंदे? ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਗਏ अच्छा उधर तो अपना घर है ना ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है कि आपको मैं एक बार फिर सुनाता हूँ कि वो कह रहा है कि कहाँ से बंदर आते हैं, कहाँ से रीछ आते हैं, उसका वालद भी रीछ ने चाहकर रोज़ी कमाता है। ये उस नौजवान की तरफ से बताया गया था। रीछ कहाँ से लेता है, कितने का लेता है, ये भी उसने बताया था। 1 लाख से 1.5 लाख का रीछ आता है। तो इन 5 को गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ के पास इनके रीछ चले गए। इनका क्या बनेगा, इनकी रोज़ी का क्या बनेगा, इनकी रोटी का क्या बनेगा? तो पाकिस्तान के ख़जाने में अगर इन रीछों को बेच दिया जाए तो 1.5 लाख का एक रीछ, तो 5 रीछ 7.5 लाख रुपए के। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऑफिस की तरफ से पाकिस्तान के ख़जाने में, पंजाब के ख़जाने में 7.5 लाख रुपया जमा हो चुका है। अगर इन रीछों को बेच दिया जाता है या फिर इनको चिड़ियाघर में रखा जाता है तो इनका क्या बनेगा? जिनकी रोटी रोज़ी इन रीछों के साथ वाबस्ता थी, ये कोई बहुत बड़े अमीर नहीं होते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मांगने वाला कितना ज़्यादा बावसाइल हो सकता है। एक ख़बर तो ये हो गई। दूसरी खबर ये थी कि वहाँ पे मौत का कुआं भी था जिसमें साइकिल चलाया जाता है। तो कल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मौत के कुएं वाला नौजवान जो मोटरसाइकिल चला रहा था, तो इसकी मोटरसाइकिल घुस गई आम लोगों में। तो वहाँ पे कुछ लोग ज़ख्मी हुए। बताया जा रहा है कि 25 या 35 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक लड़की सबा भी है, उसका वालिद भी है, दीगर लोग भी हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया कि बीमारों की तीमारदारी की गई। ज़ख्मियों के हवाले से उन्होंने पूछा, हॉस्पिटल शायद गए होंगे, उनकी सेहत के हवाले से वो परेशान नज़र आए, लेकिन मौत के कुएं के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मौत के कुएं वालों के पास लाइसेंस है। इसी तरह से जो रीछने चाहते हैं उनके पास भी बाकायदा लाइसेंस है, उनके पास रसीदें हैं और वो नचाने के लिए रीछ खरीदते हैं। एक तरफ हमारे सामने ये बात आती है कि रीछ नचाने वाले 5 के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो थाने में पड़े हुए हैं और उनके रीछ लाहौर पहुंचाए जा रही हैं चिड़ियाघर में। दूसरी तरफ है मौत का कुआं, वो शायद रजिस्टर्ड है, वहाँ पे हादसा होता है लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई कुएं वालों के ख़िलाफ़ नहीं की जाती। हालांकि 25, 30, 35 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। बहरहाल ये हमारा कानून है कि जो लोग अपनी रोटी रोज़ी एक अच्छे ज़रिए से अपने तौर पर कमाने की कोशिश करते हैं, उन पर कैसे धावा बोला जाता है वज़ीर आला हाउस से, वहाँ पे एक्शन का कहा जाता है। वज़ीर आला हाउस तक किसने अप्रोच किया? हो सकता है कि गली में कोई ऐसा बंदा रहता हो जिसकी गली से ये रीछ गुजर रहे हों, उसको नागवार गुजरा हो और वो मुलाजमत करता हो वज़ीर आला हाउस में। उसने फौरी तौर पर फ़ोन किया और फिर पंजाब हुकूमत की मशीनरी अमल में आ गई और उन्होंने 5 रीछ वालों को, जिनको आप मुल्क दुश्मन कह सकते हैं, जिनको अब आप गद्दार कह सकते हैं, जिनको आप मुल्क का नुकसान करने वाला कह सकते हैं, उनको गिरफ़्तार किया, थाने में रखा और उसके बाद उनके साथ अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। बहरहाल ये हमारा कानून है, इसके साथ इजाज़त दीजिए। हम वैसे सिफारिश ये करेंगे, ये कहेंगे कि इन लोगों को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उनकी हुकूमत ने जिनसे 5 रीछ छीने हैं, तो इनकी रोटी रोज़ी का कोई और बंदोबस्त कर दें, या तो कोई पनाहगाह खोल दें या कोई खाने वाला घर खोल दें, ताकि इनको और इनके बच्चों को ही रोटी रोज़ी का बंदोबस्त चलता रहे। अगर नहीं ऐसा हो सकता तो फिर ये रीछ इनके हवाले कर दिए जाएँ। ये दोनों ख़बरें हमें मलक आमर शहजाद के व्हाट्सएप से मिली थी, इन्होंने रिपोर्ट की थी। वो ख़ुद भी सहाफ़ी हैं और अपना व्हाट्सएप चलाते हैं जिस पर ऐसी ख़बरें वो देते रहते हैं। ना सिर्फ ये कि मकामी ख़बरें देते हैं, बल्कि वो आलमी और कौमी ख़बरें भी अपने इस व्हाट्सएप पर देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।